हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बताने वाले दशरथ मांझी जीवनी। दशरथ मांझी काफ़ी कम उम्र में अपने घर से भाग गए थे और धनबाद की कोयले की खानों में उन्होंने काम किया। फिर वे अपने घर लौट आए और फाल्गुनी देवी से शादी की। अपने पति के लिए खाना ले जाते समय उनकी पत्नी फाल्गुनी पहाड़ के दर्रे में गिर गई और उनका निधन हो गया। अगर फाल्गुनी देवी को अस्पताल ले जाया गया होता तो शायद वो बच जाती। यह बात उनके मन में घर कर गई। इसके बाद दशरथ मांझी ने संकल्प लिया कि वे अकेले अपने दम पर वे पहाड़ के बीचों बीच से रास्ता निकालेंगे। और फिर उन्होंने 360 फुट लंबा, 25 फुट गहरा, 30 फुट चौड़ा गहलोर की पहाड़ियों से रास्ता बनाना शुरू किया। इन्होंने बताया, जब मैंने पहाड़ी तोड़ना शुरू किया तो लोगों ने मुझे पागल कहा, लेकिन इस बात ने मेरे निश्चय को और भी मजबूत किया। उन्होंने अपने काम को 22 वर्षों 1960 से लेकर 1982 में पूरा किया। इस सड़क ने गया के अतरी और वजीरंग सेक्टर्स की दूरी को 55 किलोमीटर से 15 किलोमीटर कर दिया। मांझी के प्रयास का मजाक उड़ाया गया, पर इनके इस प्रयास ने गहलोर और लोगों के जीवन को सरल बना दिया। हालांकि उनके इस सुरक्षित पहाड़ को काटा तो भारतीय वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम अनुसार दंडनीय है, फिर भी उनका यह प्रयास सराहनीय है। बाद में मांझी ने कहा, पहले पहले गांव वालों ने मुझ पर ताने कसे, लेकिन उनमें से कुछ ने मुझे खाना दिया और औजार खरीदने में मेरी सहायता भी की। मांझी के प्रयत्न का सकारात्मक नतीजा निकला। केवल एक हथौड़ा और छेनी लेकर उन्होंने अकेले ही 360 फुट लंबी, 30 फुट चौड़ी और 25 फुट ऊंचे पहाड़ को काट के एक सड़क बना डाली। इस सड़क ने गया के अतरी और वजीरगंज सेक्टर्स की दूरी को 55 किलोमीटर से 15 किलोमीटर कर दी, ताकि गांव के लोगों को आने जाने में तकलीफ ना हो। आखिरकार 1982 में 22 वर्षों की मेहनत के बाद मांझी ने अपने कार्य को पूरा किया। उनकी इस उपलब्धि के लिए बिहार सरकार ने सामाजिक सेवा के क्षेत्र में 2006 में पद्मश्री हेतु उनके नाम का प्रस्ताव भी रखा। पत्नी के चले जाने के गम में टूटे दशरथ मांझी ने अपनी सारी ताकत बटोरी और पहाड़ के सीने पर वार करने का फैसला किया, लेकिन यह आसान नहीं था। शुरुआत में उन्हें पागल तक कहा गया। दशरथ मांझी ने बताया कि गांव वालों ने शुरू में कहा कि मैं पागल हो गया हूं, लेकिन उनके तानों ने मेरा हौसला और बढ़ा दिया गया। साल 1960 से 1982 के बीच दिन रात दशरथ मांझी के दिलो दिमाग में एक ही चीज़ ने कब्जा कर रखा था, पहाड़ से अपनी पत्नी की मौत का बदला लेना। और 22 साल जारी रहे जुनून ने अपना नतीजा दिखाया और पहाड़ ने मांझी से हार मानकर 360 फुट लंबा, 25 फुट गहरा और 30 फुट चौड़ा रास्ता दे दिया। फिल्म प्रभाग ने इस फिर वतिरचित डॉक्यूमेंट्री फिल्म द मैन द वुड द माउंटेन का भी 2012 में उत्पादन किया। कुमुद रंजन इस विरचित्रित डॉक्यूमेंट्री के निर्देशक है। जुलाई 2012 में निर्देशक केतन मेहता ने दशरथ मांझी के जीवन पर आधारित फिल्म मांझी द माउंटेन मैन बनाने की घोषणा की। अपनी मतश्रेया पर मांझी अपने जीवन पर एक फिल्म बनाने के लिए विशेष अधिकार दे दिया। 21 अगस्त 2015 को फिल्म को रिलीज किया गया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने मांझी की और राधिका आप्टे ने फाल्गुनी देवी की भूमिका निभाई। मांझी के कामों को एक कन्नड़ फिल्म ओले मंदार में जयतीर्थ द्वारा दिखाया गया। मार्च 2014 में प्रसारित टीवी शो सत्यमेव जयंती का सीजन 2, जिसकी मेजबानी आमिर खान ने की थी, का पहला एपिसोड दशरथ मांझी को समर्पित किया गया। आमिर खान और राजेश रंजन भी मांझी के बेटे भागीरथ मांझी को बहू बसंती देवी से मुलाकात की, मांझी की और वित्तीय सहायता का प्रदान करने का वादा किया। हालांकि 1 अप्रैल 2014 को चिकित्सक देखभाल बहन करने में असमर्थ होने के कारण बसंती देवी की मृत्यु हो गई। हाल ही में उनके पति ने यह कहा कि अगर आमिर खान ने मदद का वादा पूरा किया होता तो ऐसा नहीं होता। दशरथ मांझी के गहलोर पहाड़ का सीना चीरने से गया के अतरी और वजीरगंज ब्लॉक का फासला 80 किलोमीटर से घटकर 13 किलोमीटर रह गया। केतन मेहता ने उन्हें गरीबी को साझा करार दिया। साल 2007 में जब 73 वर्ष की उम्र में वो जब दुनिया छोड़ गए तो पीछे रह गई पहाड़ पर लिखी उनकी वो कहानी जो आने वाली पीढ़ियों को सबक सिखाती रहेगी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली में पित्ताशय गाल ब्लैडर के कैंसर पीड़ित मांझी का 73 साल की उम्र में 17 अगस्त 2007 को निधन हो गया। बिहार की राज्य सरकार के द्वारा इनका अंतिम संस्कार किया गया। बाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहलोर में उनके नाम पर 3 किलोमीटर लंबी एक सड़क को और हॉस्पिटल बनवाने का फैसला किया। तो दोस्तों, आपको दशरथ मांझी की जीवनी कैसी लगे? जीवनी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।